हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट टॉपिक अब हम टेकअप कर रहे हैं, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके अंदर क्या है, हमें फ्लावर के अब सारे डिटेल्स आते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम साथ साथ उनके डिटेल्स की भी हल्की सी बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने टेक्निकली डिस्क्राइब करना है तो कोई भी आप जो मेथड फॉलो करोगे, इट हैज़ टू बी शॉर्ट, प्रिसाइज और बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं वेरियस डेफिनेशंस के लिए, और उन सिंबल्स के साथ नंबर और उसके फ्री और फ्यूज्ड होने का जो है वो डिपेंडिंग अपॉन विद इन ब्रैकेट्स या फ्री छोड़ना या किसी पार्ट को अटैच करना है, वो एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, इन सारी चीज़ों को जो डिस्क्राइब किया जाता है उसे हम बोलते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को अगर हमने फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करना है, अगर हम उसको थ्योरेटिकली लिखने लगें तो बहुत देर लग जाएगी और वो इतना प्रिसीजन भी नहीं आएगी। क्या करते हैं, एक फ्लोरल डायग्राम जिसके अंदर लेबलिंग नहीं की जाती, एक मदर एक्सिस, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो डिनोट करता है कि फ्लावर कैसे एक्सिस के साथ अटैच था, उस पॉइंट को डिनोट करता है। उसके साथ ही सेपल, पेटल, उनकी एस्टिवेशन, स्टेमन्स कैसे अरेंज्ड हैं, उनकी लोकेशन, वर्ल्स की प्रेजेंस, उनका नंबर, और कार्पल के अंदर उसकी प्लेसेंटेशन, इस सारे चीज़ को डिस्क्राइब करता है एक फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम्स को लेबल नहीं किया जाता एज कन्वेंशन। दूसरी चीज़ है फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में क्या करते हैं कि जैसे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम के लिए, ये यूटिलाइज करते हैं। इसमें हमारे पास के, सी, ए और जी। नंबर्स को विद इन ब्रैकेट्स लिखा जाता है अगर फ्यूजन इंडिकेट करना हो। तो वो छोटा सा एक फ्लोरल फार्मूला ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक फीचर्स जिनकी बेसिस पे हम किसी फैमिली को दूसरी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो सारा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला। तीसरी चीज़ इसमें आती है डिस्क्रिप्शन, जिसपे एक सीक्वेंस में पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फिर उसके बाद उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या आएगा, उसकी हैबिट कैसी है, ट्री है, हर्ब है या श्रब है। फिर उसके बाद उसका स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, लीव्स की फिलोटेक्सी कैसी है। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स में इनफ्लोरेसेंस, उसके बाद फ्लावर के अंदर कैलिक्स, करोला, इनके नंबर भी और इनकी एडिशन है, अगर कोई मतलब जुड़ते हैं आपस में, फ्यूज्ड हैं, फ्री हैं, इनकी एस्टिवेशन कैसी है। फिर उसके बाद एंड्रोशियम के डिटेल्स, गायनीशियम के डिटेल्स एंड फ्रूट के डिटेल्स। इन सम केसेस सीड को भी डिस्क्राइब किया होता है। तो ये हमारे पास बनती है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। तो वील स्टार्ट विद फर्स्ट, हम फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं। फ्लोरल डायग्राम आपसे मैंने डिस्कस कर लिया। फ्लोरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो फ्लोरल फार्मूला के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सिंबल्स जो यूज़ करते हैं, हम ना वर्ड से स्टार्ट करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो अगर किसी में ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट क्या है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि इनिशियल स्टेज में, बड स्टेज में किसी भी फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। अगर ब्रैक्ट है तो BR यूज़ किया जाता है, अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट के लिए EBR वर्ड यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं K फॉर कैलिक्स, C फॉर करोला, क्योंकि दोनों का C है तो बाय कन्वेंशन K फॉर कैलिक्स एंड C फॉर करोला यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट P इज़ फॉर पेरियंथ, जो हमने टेपल्स की बात करी थी, सेपल और कैलिक्स को मिला के टेपल बनते थे। एंड्रोशियम के लिए A एंड गायनीशियम के लिए G, ओवरी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर एक सिंबल मेल डिनोट करना है तो एक सर्कल के ऊपर एरो मेल के लिए, फीमेल में नीचे क्रॉस सर्कल के नीचे। तो दैट इज़ हमारे पास मेल एंड फीमेल। बाइसेक्सुअल में दोनों इकट्ठे मेल और फीमेल दिखाई दे रहे हैं। अब अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो वो एक सर्कल के बीच में 2 क्रॉस बने हुए हैं। तो उसका रीज़न क्या है, वो इंडिकेट करता है
कि ये रेडियल सिमेट्री है, किसी भी प्लेन में से सेंटर में से पास करते हुए कट करें तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। देन जाइगोमॉर्फिक को हम परसेंट के निशान से भी दिखाते हैं और इसी को क्रॉस के निशान से भी दिखाया जाता है। 2 सिंबल्स जैसे क्रिश्चियनिटी वाला क्रॉस होता है उस तरह से भी दिखाया जाता है। ये क्या था? इट डिपिक्टेड जो बाइलेटरल सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक को बोलते थे। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे किसी भी फिगर्स को अगर हम विद इन ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस के बीच में रखते हैं तो वो एडिशन शो कर रहा है, उसका फ्यूजन शो कर रहा है। जैसे पॉलीसेप्लस के लिए हम कोई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, गैमोसेप्लस के लिए ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे 4 अगर हमारे पास सेपल्स हैं तो 4 सेपल के लिए 4 को अगर वो फ्यूज्ड है तो 4 को विद इन ब्रैकेट लिखा जाएगा, मतलब वो गैमोसेप्लस कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन अगर दूसरे पार्ट के साथ है, जैसे हमने टर्म की थी एपिपेटलस, पेटल्स के साथ अगर फ्यूजन इंडिकेट कर रहा है तो वो C और A के ऊपर आर्क लग जाएगी। अगर वो पेरियंथ के साथ फ्यूजन इंडिकेट कर रहा है, जिसे हमने एपिफिलस बोला था या एपिटेप्लस बोला था, तो उसमें P और A के ऊपर आर्क लग जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी कि जो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम है, इनकी सक्सेसिव वर्ल्स में अगर हम देखें तो कैलिक्स आउटर मोस्ट है और गायनीशियम इनर मोस्ट है। ये तो है सिंबल्स की बात। इसके अलावा अगर फ्लोरल डायग्राम में देखें तो मदर एक्सिस वो पोजीशन थी जहाँ पर फ्लावर एक्सिस के साथ अटैच था। उसके बाद जो सारी वर्ल्स आ रही हैं वो साथ ही साथ एस्टिवेशन को भी डिनोट कर रही हैं। एस्टिवेशन क्या थी? अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन वर्ल्ड, अपने ही मेंबर्स में, कि सेपल का सेपल के साथ कैसी ओरिएंटेशन है या पेटल की पेटल के साथ ही कैसी ओरिएंटेशन है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली की। हमारे पास जो फैमिली है सिलेबस की वो है सोलेनेसी, बड़े साइज़ की फैमिली है। वी कॉल इट पोटैटो फैमिली। अब पोटैटो फैमिली है जो इसकी ना डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि पोटैटो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड आया था, तो उस हिसाब से ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, इवन टेम्परेट रीजन में भी ये सारी पोटैटो फैमिली फैली हुई है। इसमें क्या है, मोस्टली इसमें हर्ब्स और श्रब्स होते हैं, ट्रीज़ नहीं हैं ज़्यादा। अगर होंगे भी तो वो बहुत स्मॉल साइज के ट्रीज़ की प्रेजेंस होगी। अगर हम इसके स्टेम की बात करें सोलेनेसी फैमिली के, तो इसमें ना हर्बेशियस स्टेम होता है, वुडी नहीं होता यूजुअली। अगर होगा भी तो हल्की फुल्की श्रब्स की प्रेजेंस होगी। सेमी इरेक्ट है, सिलिंड्रिकल शेप है, ब्रांच्ड है, सॉलिड स्टेम होता है। इसके अंदर हॉलो स्टेम की प्रेजेंस नहीं होती। अब कई बार क्या होता है कि स्टेम कैन बी हेयरी और ग्लैबरस। ग्लैबरस मतलब बिना हेयर के, हेयरी आप अंडरस्टैंड करते हो। जैसे पोटैटो है, इसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम की प्रेजेंस होती है। पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम। अंडरग्राउंड स्टेम इसका जो है उसे ट्यूबर बोला जाता है। और ट्यूबर के अंदर कैसे पता लगता है अंडरग्राउंड स्टेम है? क्योंकि इसमें वेजिटेटिव बड्स होती हैं, जिसे हम आइज़ बोलते हैं पोटैटो की, उसकी प्रेजेंस होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लीव्स की। अगर इसकी देखें तो ऑल्टरनेट, मतलब ये क्या हुई, ये फिलोटैक्सी का एग्जांपल हो गया ना। ऑल्टरनेट मींस एक नोड के ऊपर एक लीफ की प्रेजेंस। सिंपल लीव्स हैं, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं, एंड दे आर एक्सटिपुलेट, मतलब स्टिप्यूल जो प्रोटेक्टिव था फंक्शन में, यंग लीफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, वो प्रेजेंट नहीं है। तो एक्सटिपुलेट लीव्स है एंड विद रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब ये डाइकॉट प्लांट्स हैं तो इट हैज़ टू हैव रेटिकुलेट वेनेशन। अब हम बात करते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट कैन बी सॉलिटरी, मतलब सिंगल फ्लावर हो सकता है, यही एक्सिलरी भी हो सकता है। लेकिन एक प्लांट होता है सोलेनम निग्रम, मको, उसके अंदर साइमोज इन्फ्लोरेसेंस भी होती है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या थी? जिसमें रिस्ट्रिक्ट हो जाता था जो साइज ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि इट एंड्स बाय अ फ्लावर, तो सबसे ऊपर बड़े वाला फ्लावर आ जाता था। तो दैट इज साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, उसे बोलते हैं रेफिडियम। अगर हम फ्लावर देखें, बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब एक ही में दोनों सेक्सेस, एंड एक्टिनोमॉर्फिक इज रेडियल सिमेट्री। कैलिक्स की बात करें तो सेपल्स
5 हैं, यूनाइटेड है। यूनाइटेड सेपल्स का मतलब क्या है? दिस इज गैमोसेपलस। परसिस्टेंट है मतलब जब फ्रूट की भी फॉर्मेशन होती है उसके बाद भी सेपल्स रह जाते हैं, बच जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, सेपल और पेटल और स्टेमन और स्टाइल और स्टिग्मा, ये पार्ट्स जो हैं ये सारे जब फ्रूट फॉर्मेशन होती है ना तो दे शेड ऑफ। तो जब शेड ऑफ हो जाते हैं तो उनको कॉडिकस बोलते हैं। जब वो रह जाते हैं, बचे हुए रह जाते हैं, फ्रूट में अपना प्रेजेंस शो करते हैं, तो वी कॉल देम परसिस्टेंट। वेलवेट एस्टिवेशन है। वेलवेट एस्टिवेशन क्या थी कि किसी भी स्टेज पे कोई भी पार्ट जो था सेपल का वो ओवरलैप नहीं करता था, साइड बाय साइड पड़े हुए थे एक ही लेयर में, रो में। तो उसके बाद बात करते हैं करोला की। करोला अगेन पेटल्स 5 है, यूनाइटेड है मतलब फ्यूजन शो कर रहा है ये भी। तो दिस इज गैमो पेटलस, अगेन वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम अगेन 5 है तो इट इज एपिपेटलस। एपिपेटलस मतलब फ्यूज्ड विद पेटल, तो आर्क से उसे डिनोट करेंगे इन केस ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला। सी और ए जो हैं वो आपस में ऊपर से एक आर्क के साथ जुड़े हुए हैं। गायनीशियम की बात करें तो इट हैज़ बाइकार्पेलरी ओवरी, सुपीरियर है। बाइकार्पेलरी मतलब 2 कार्पल्स, सुपीरियर ओवरी मीन्स ओवरी के नीचे से बाकी सारे पार्ट्स अराइज कर रहे हैं। सिन कार्पस है मीन्स फ्यूजन इंडिकेट कर रही हैं दोनों कार्पल्स। एंड ओवरी इज ऑब्लिकली प्लेस्ड, टेढ़ी पड़ी हुई है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? देखो सारे 5 पार्ट्स हैं, बड़ा सिंपल सा फीचर है इसके पास। 5 सेपल, 5 पेटल्स, 5 स्टेमन्स। लेकिन जो कार्पल है, कार्पल के अंदर ओवरी टेढ़ी पड़ी हुई है, ऑब्लिकली प्लेस्ड है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज सोलन एक्साइल प्लेसेंटा। सोलन एक्साइल प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटेशन इज एक्साइल, लेकिन वो जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है उसमें प्लेसेंटा स्वेल किया हुआ है। इसका एग्जाम्पल अगर आप टमाटो का स्लाइस कट करोगे तो उसमें आपको नजर आएगा अंदर एक सोलन सा पार्ट है और उसमें साइड्स पे उसके सीड्स पड़े हुए हैं। तो अब उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रूट्स। दे आर बेरी और कैप्सूल। जो बेरी टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं वो उसमें ना सारा पार्ट एडिबल होता है, तो टोमेटो इज़ अ बेरी टाइप ऑफ फ्रूट। कैप्सूल में क्या होगा कि अंदर चेम्बर्स बने होते हैं और चेम्बर्स में सीड्स की प्रेजेंस होती है। आपको ये फ्रूट की दोनों टाइप्स सिलेबस में नहीं है तो इसीलिए हम ज़्यादा इसे टच नहीं कर रहे। सीड्स मल्टीपल है एंड दे आर एंडोस्पर्मिक। तो इसके अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला को स्टडी करें तो इसमें क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, उसके बाद बाइसेक्सुअल, K5 फ्यूज्ड मीन्स विद इन ब्रैकेट, C5 फ्यूज्ड विद इन ब्रैकेट शो कर रहा, C और A के ऊपर आर्क है, A5 है, ये फ्री हैं वैसे स्टेमन्स नहीं आपस में जुड़े हुए लेकिन ये पेटल के साथ जुड़े हुए हैं। एंड G इज 2 विद इन ब्रैकेट शोज syncarpus and line below ovary shows ovary is superior, कि सारा कुछ जो अराइज कर रहा है वो ओवरी के नीचे से अराइज कर रहा है। तो आपने देखा 5 पार्ट्स थे सारे। तो दिस फ्लावर टाइप इज कॉल्ड पेंटामेरस टाइप ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में हमने किए थे ना, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। तो आपके पास ये पेंटामेरस टाइप ऑफ फ्लावर की एग्जाम्पल होगी फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में अगर हम देखें तो बहुत सारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाली फैमिली है। तो फ्रूट्स में क्या है, टेक्निकली स्पीकिंग टमाटो, ब्रिंजल ये फ्रूट्स हैं, बट अदरवाइज अगर हम वैसे देखें सोर्स ऑफ फूड में तो 1 इज टमाटो, इसके अलावा ब्रिंजल है, इसी में पोटैटो है। अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो चिली एंड देन कैप्सिकम जो शिमला मिर्च होती है, ये सारे एडिबल इसके पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मेडिसिन्स की। तो मेडिसिन्स में इसमें से बेलेडोना, अश्वगंधा मेडिसिन रिलीज होती है, विथानिया सोमनीफेरा से अश्वगंधा मिलती है। एंड इसी तरह से फ्यूमिगेटरीज जो हम स्मोक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्यूमिगेटरीज में टबैको, निकोशियाना टबैकम। एंड ऑर्नामेंटल्स में इसमें आ जाता है पिटूनिया। तो आपने इसको अच्छे से सारे को लर्न कर लेना। उसके लिए आपको जो सारे
फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं उनके प्रॉपरली पता होने चाहिए। वैसे भी मैंने इस वीडियो में भी सारा इसीलिए डिस्कस किया कि आपको अगर कोई पार्ट या कोई टेक्निकल टर्म नहीं पहले याद हुई थी तो आपको इस लेक्चर में ये लर्न हो जाए। दिस इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक छोटा सा हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वो जो जिस डायग्राम से बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है फ्लोरल डायग्राम विद फ्लोरल फॉर्मूला को, वो जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज़ ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो ब्रेसिकेसी वैसे तो सिलेबस में नहीं है, सिंस एनसीईआरटी कवर्स इट। इस डायग्राम को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हल्का सा हम अब उसका अकाउंट करेंगे। ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड फैमिली, इसका पुराना नाम था क्रूसीफेरी। इसके अंदर क्या होता है आप देखोगे, एक मदर एक्सिस है और उसमें सेपल्स जो हैं वो दो वर्ल्ड्स में, एक आउटर वर्ल्ड में दो, ऊपर और नीचे वाले, और इनर वर्ल्ड में अंदर वाले साइड्स वाले जो हैं उनकी प्रेजेंस है। तो आप देख सकते हो 4 सेपल की प्रेजेंस है। इसी तरह से पेटल या करोला भी 4 हैं। दे आर कॉल्ड क्रूसीफॉर्म करोला सिंस दे आर क्रॉस शेप्ड। उसका जो इधर और इधर एक क्रॉस बनता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्रूसीफॉर्म करोला। तो जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो इसे हम लिखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। ये तो आप अंडरस्टैंड करते ही हो। के जो है उसको लिखा जाता है 2+2, पर ये फ्री हैं दोनों, पॉलीसेप्लस है ना। देन सी के साथ पहले एक क्रॉस लगाया जाता है, देन 4 इज रिटन। एनसीईआरटी डजंट राइट इट लाइक दिस, लेकिन टेक्निकली इसको क्या लिखा जाता है, इसमें सी के साथ क्रॉस, दैट क्रॉस इज कॉल्ड क्रूसीफॉर्म करोला, उसको इंडिकेट करता है, एंड 4 लिखा जाता है उसके साथ। एंड्रोशियम में इसके अंदर जो स्टेमन्स होते हैं दे आर 2+4, 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट, हमने किया था। टेट्राडाइनमस स्टेमन्स होते हैं। अगर आप उसकी वर्ल्स भी देखोगे तो 2 बाहर वाली वर्ल्ड में है और 4 अंदर वाली वर्ल्ड में है। 2+4 स्टेमन्स है, टेट्राडाइनमस कंडीशन। जी जो है ना, जी इज ओवरी, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी होती है ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड फैमिली में। जो इसके अंदर हमारे पास ब्रेसिकेसी के अंदर अगर हम देखें तो सरसों मस्टर्ड आ जाती है। इसके अंदर कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड रेडिश ये आ जाते हैं। तो इसी में ना एक ऑयल यील्डिंग भी प्रेजेंस होती है उसकी प्लांट की, जो ऑयल जिससे मिलता है उसे बोलते हैं तारामीरा। एंड इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर आता है कुछ वीड्स होती हैं, सिसिम्ब्रियम इरियो, ये एक वीड का नाम है, एंड कैंडीटफ्ट आइबेरिसेमारा विच इज़ एन ऑर्नामेंटल प्लांट। तो टेक्निकली आपके ये सिलेबस में नहीं है, पर क्योंकि इसको डिस्क्राइब किया हुआ है तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टच इट। विश यू ऑल द बेस्ट। विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।